अध्याय 12 आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक बातें। ज्ञान लाभ के लिए कुछ शर्तें। जिस आदमी को भूत ने पकड़ा है, वह अगर समझ जाए कि उस पर भूत सवार हुआ है तो भूत उसे तुरंत छोड़ देता है। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव यदि समझ जाए कि वह माया पास में बंधा हुआ है तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो जाता है। जो अपने भावों के राज्य में चोरी धोखेबाजी नहीं करता वही परम धाम को पहुंच सकता है। अर्थात सरल विश्वास और निष्कपट भाव से ही सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। एक ने कहा था, वस्तु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, जब कोयले में आग प्रवेश करती है तो उसका स्वभाव सिद्ध कालापन भी दूर हो जाता है। इसी तरह मन जब ज्ञान अग्नि में जल जाता है तो उसका मूल बंधन कारक स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। मन ही सब कुछ है। मनुष्य मन से ही बद्ध होता है और मन से ही मुक्त। मन मानो धोबी के यहाँ से धुलकर आया हुआ सफेद वस्त्र है। उस पर जो रंग चढ़ाओ वही चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी सीख लो तो मुंह से अंग्रेजी शब्द अपने आप आने लगते हैं। संस्कृत पढ़कर पंडित श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंगति में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों की संगति में रखो तो ईश्वरीय प्रसंग, ईश्वर चिंतन, यही सब हुआ करेंगे। मन ही सब कुछ है। एक और स्त्री है, एक और संतान। मनुष्य दोनों को ही प्यार दुलार करता है, पर स्त्री को एक प्रकार से और संतान को दूसरे प्रकार से। किंतु मन एक ही है। मन में ही बंधन है, मन में ही मुक्ति। अगर तुम कहो मैं मुक्त हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे कौन बांध सकता है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। जिस आदमी को सांप ने काटा है वह अगर पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहे कि मुझ पर विष नहीं चढ़ा, विष नहीं चढ़ा, तो अवश्य ही उस पर विष का परिणाम नहीं होगा। प्रश्न, मैं मुक्त कब होऊंगा ठाकुर? उत्तर, जब मैं नहीं रहेगा। मैं मेरा अज्ञान है और तू तेरा ज्ञान। एक शिष्य को किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निंदा करते हुए ठाकुर ने कहा था, अच्छा, क्या तू मुझे समझा सकता है कि ये अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास तो पूरी तरीके से अंधा ही तो होता है। उसे भला आंखें कब से होने लगी? या तो कहे विश्वास नहीं, या कहे ज्ञान। नहीं तो विश्वास के भीतर भी कुछ विश्वास अंधे हैं और कुछ के आंखें हैं। ये भला कैसी बात हुई? भगवान पर विश्वास ना होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर से ही पता चल जाता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं। जिसकी हड्डियां निकली हुई हो, जिसकी आंख भीतर धसी हुई हो, जो काना या ऐचंताना हो, उसे आसानी से विश्वास नहीं होता। दूसरों को मारने के लिए तलवार ढाल की जरूरत होती है। स्वयं को मारने के लिए एक नहरनी ही काफी है। जैसे दूसरों को समझाने के लिए अनेक शास्त्र, दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो वह भी काफी होगा। प्रश्न, हिंदुओं के बीच नाना धर्म मत, नाना पंथ प्रचलित हैं। हमें उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए? उत्तर, पार्वती ने महादेव से पूछा था, भगवान, सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है? महादेव ने कहा था, विश्वास। मत या पंथ से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जिसे जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है उसे विश्वास के साथ उसी मतानुसार साधना करनी चाहिए। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। विश्वास ना हो तो ज्ञान की आशा करना ही व्यर्थ है। जो गाय चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है, और जो गाय घास, पत्ती, कड़वी, चोकर, भूसा जो मिले सो खा जाती है वह धर धर दूध देती है। उसके धूर की दार कभी नहीं टूटती। जिसमें विश्वास है उसमें सब है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम लेते जाना। सत असत का विवेक किया करो। बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते।
माँ ने कह दिया कि वह तेरा भैया है। बस उसको 16 आने विश्वास हो गया था वह मेरा भैया है। माँ ने कह दिया कि उस कमरे में हौवा रहता है, तो बालक ने पूरा पूरा विश्वास कर लिया उस कमरे में तो हौवा रहता है। इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आती है। संसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे कभी नहीं मिलते। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर कहीं जा रहे थे। जाते समय आकाश की ओर देखकर कृष्ण बोले, देखो मित्र, कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस ओर देखकर कहा, सचमुच ही सखा, बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर देखकर कहा, नहीं सखा, ये कबूतर नहीं है। अर्जुन ने भी कहा, ठीक है तो सखा, ये कबूतर नहीं है। बस इसका अर्थ समझ लो। अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था। उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ऐसा नहीं कहा था, परंतु श्री कृष्ण की बातों पर उसे इतना विश्वास था, कि इतनी श्रद्धा थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया था। शक्कर की चाशनी तैयार करते समय जब तक उसमें मैल हो तब तक उसमें से आवाज के साथ धुआं निकलता रहता है, पर ऊपर झाग उठता रहता है। परंतु जब झाग आकर सब मैल निकल जाता है तो ना तो धुआं उठता है ना ही आवाज आती है। तब तो शुद्ध स्वच्छ रस ही रह जाता है। तब उसे मिठाई बनाकर देवता को चढ़ाया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है। विश्वासमान मनुष्य का भी ऐसा ही विश्वास होता है। एक कहानी सुनो। एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे एक ताबीज देकर कहा, इसके बल पर तुम समुद्र पार कर जाओगे। उस ताबीज को लेकर वह आदमी पानी के ऊपर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कौतूहल हुआ, भला देखूं तो इस ताबीज के भीतर ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर मैं समुद्र पर चल सकता हूँ। उसने ताबीज को खोलकर देखा। उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था। वह उपेक्षा के साथ बोल उठा, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही उसके मन में यह संशय का भाव आया, वैसे ही वह डूब गया। भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास ही मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार कर गया था। यह देखकर गुरु ने सोचा, वाह, मुझ में तो इतनी शक्ति है, मुझे तो अब तक पता ही नहीं चला था। दूसरे दिन गुरु खुद भी मैं करते हुए नदी पार करने गया, परंतु पानी पर पैर रखते ही वह गिर पड़ा और अपने को ना संभाल पाकर उसी में डूब मरा। विश्वास का परिणाम बहुत अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश ही आता है। स्वयं रामचंद्र जी को भी समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान जी केवल जय राम कहकर एक छलांग में अनायास समुद्र लांग गए थे। विश्वास में कितना सामर्थ्य है देखो। किसी राजा के हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई थी। इस पाप की प्रायश्चित का विधान पूछने पर एक ऋषि की कुटिया में बह गया। ऋषि उस समय स्नान के लिए गए हुए थे। उनका पुत्र कुटिया में था। उसने राजा की बात सुनकर कहा, ऐसा करो, तुम 3 बार राम नाम ले लो। ऋषि ने कुटिया में लौटकर जब यह बात सुनी तो वह क्रोध में होकर बोले, जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसे तूने राजा को 3 बार लेने को बोला। जा, तू चांडाल बन जा। यही ऋषि पुत्र रामायण का गुहक चांडाल बना था। पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़े रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी कभी नहीं घुस सकता, परंतु मिट्टी के ढेले में पानी पड़ते ही वह घुल सा जाता है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है, वह हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा से गुजरकर भी हताश नहीं होता, परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। भ्रमर का चिंतन करते करते झींगुर भी भ्रमर बन जाता है। इसी प्रकार सदा सच्चिदानंद का चिंतन करते करते मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाता है। जिंदगी भर पाप और नरक की बातें क्यों करते रहते हो? भगवान का नाम लो,
एक बार कहो, हे प्रभु, मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वही काम किए हैं, मुझे क्षमा करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास के बल पर रोग दूर करने वाले वैद्य रोगी से कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहो, मुझे कोई रोग नहीं है। इस प्रकार कहते कहते आत्मविश्वास जागृत होकर रोगी का रोग अच्छा हो जाता है। यदि तुम स्वयं को पापी, दुर्लभ समझोगे तो कैसे स्वस्थ बनोगे? यदि तुम विश्वास रखो कि तुम्हें अनंत शक्ति है तो वास्तव में तुम्हें शक्ति आ जाएगी। जो सोचता है मैं जीव हूँ वह जीव ही रह जाता है, जो सोचता है मैं शिव हूँ वह शिव ही बन जाता है। मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही बनता जाता है। जो सरल भक्ति विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसे बहुत जल्दी ईश्वर प्राप्ति होती है। संसार में रहना या संसार का त्याग करना ईश्वर की ही इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए उन्हीं पर सब कुछ सौंपकर अपना कर्तव्य किए जाओ। इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो? मैदान में जमा हुआ पानी किसी के इस्तेमाल न करने पर अपने आप धूप में सूख जाता है। पापी मनुष्य भी यदि ईश्वर के ऊपर निर्भय होकर पड़ा रहे तो उनकी दया से अपने आप पवित्र हो जाता है। प्रश्न, संसार में हमें किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो, यहाँ तक कि स्वयं को भी। ऐसा करने पर कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। तब तुम देख पाओगे कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर को बाकलमा दे देना, मैंपन बिल्कुल ना रखते हुए ईश्वर की ही इच्छा पर अपना सब कुछ सौंप देना, इससे बढ़कर सरल और सीधा रास्ता नहीं है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को कसकर पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, परंतु बिल्ली का बच्चा बस पड़े पड़े मियाऊं मियाऊं किया करता है। बिल्ली स्वयं ही उसे मुंह से उठाकर ले जाती है। बंदर का बच्चा अगर हाथ छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसने अपनी माँ को पकड़ा है, परंतु बिल्ली के बच्चे को गिरने का भय नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पकड़ा है। बस पुरस्कार और ईश्वर निर्भरता में यही अंतर है। एक आदमी अपने एक बच्चे को गोद में लिए और दूसरे बच्चे को अपने हाथ दिए हुए खेत की मेड़ पर चल रहा था। चलते चलते आसमान में एक चील को उड़ते देखकर दूसरा बच्चा जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा था, मारे खुशी के पिता का हाथ छोड़ ताली बजाते हुए, पिताजी देखो कैसी चिड़िया है, कहते हुए चिल्ला उठा, पर हाथ छोड़ते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जो बच्चा पिता की गोद में था वह भी खुश होकर तालियां बजा रहा था, पर वह नहीं गिरा क्योंकि पिता ने उसे पकड़ा हुआ था। इसमें से पहला बच्चा पुरस्कार का उदाहरण है और दूसरा ईश्वर निर्भरता का। श्रीमती राधिका को एक बार अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ी थी। उन्हें 1000 छेद वाले घड़े में पानी भरकर लाने को कहा गया। जब वे सहस्त्र धारा कलश भरकर चलने लगी तो उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। यह देख सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि ऐसी सती दूसरी ना होगी। इस पर श्रीमती ने कहा, तुम लोग मेरा जयघोष क्यों करते हो? कहो श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूँ। ईश्वर निर्भरता कैसी होती है? जैसे कड़ी मेहनत करने के बाद तकिए से टेककर बैठे हुए आराम से हुक्का पीना, अर्थात किसी तरह की फिक्र नहीं, जो करेंगे वह ईश्वर ही करेंगे। संसार में आंधी में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह रहा करो। झूठी पत्तल आंधी के भरोसे रहती है, आंधी उसे जहां उड़ा ले जाती है वहीं जाती है, कभी किसी के घर के भीतर तो कभी कूड़े कचरे में। इसी तरह प्रभु ने तुम्हें संसार में रख भर छोड़ा है तो अभी संसार में रहो, फिर जब वे तुम्हें इससे अच्छी जगह ले जाएंगे तो उनके ही भरोसे रहना, उन पर निर्भर होकर निर्लिप्त रूप से पड़े रहना। घर की बहू सास ससुर जेठ जेठानी सबका आदर सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है, किसी की अवज्ञा या उपेक्षा नहीं करती, परंतु अपने पति को वह सबसे अधिक चाहती है।
इसी तरह तुम भी अपने इष्ट देवता पर दृढ़ एक निष्ठ भक्ति रखो, पर अन्य देवी देवताओं की उपेक्षा मत करना। सब देवों के प्रति श्रद्धा करके एक रहो, सब देवों के प्रति श्रद्धा रखो, कारण सभी देव एक ही तो परमेश्वर के रूप हैं। चौरस के खेल में गोटी सब खाने का चक्कर लगाए बिना मंजिल पर नहीं पहुंचती। यदि दो गोटियां जोड़ी बांधकर इकट्ठी चलें तभी उन्हें कोई काट नहीं सकता, नहीं तो अकेली गोटी मंजिल के पास पहुंचकर पकते पकते भी कट ही जाती है। इसी प्रकार साधना के मार्ग पर भी यदि गुरु और इष्ट के साथ युक्त होकर आगे बढ़ा जाए तो बाधा विघ्न का भय नहीं रहता, यात्रा निर्विघ्न रूप से सफल हो जाती है। कलकत्ता जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक बार किसी मुसाफिर ने एक आदमी से कलकत्ता जाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने कहा, इस रास्ते से चले जाओ। थोड़ी दूर चलकर उसने एक और जन से रास्ता पूछा, उसने एक और रास्ता बताया। इसी तरह वह थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़कर किसी से रास्ता पूछता और उसके दूसरे रास्ते पर पहला रास्ता छोड़ देता। ऐसा करते हुए वह आखिरी तक रास्तों पर ही भटकता रहा, कलकत्ता ना पहुंच पाया। यदि कलकत्ता जाना हो तो ठीक रास्ता जानना चाहिए। ऐसे किसी एक व्यक्ति से रास्ता पूछना चाहिए जिसे कलकत्ता जाने का रास्ता पता हो। इसी भांति ईश्वर के निकट पहुंचना हो तो एक जन का निर्देश मानकर चलो, नहीं तो फिजूल भटकते फिरोगे। एक आदमी कुआं खोदने गया। थोड़ा सा खोदने के बाद ही पानी नहीं आते देख उसने वह जगह छोड़ दी। दूसरी जगह खोदना शुरू किया, पर जब बहुत सी जमीन खोदने के बाद पानी ना मिला तब उसने वह भी छोड़ दी। फिर तीसरी जगह कुआं खोदने लगा, पर फिर वही हाल। इस प्रकार आखिरी तक वह कुआं नहीं खोद पाया। पहले ही स्थान पर वह धीरज के साथ खोदता रहता तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और पानी भी मिल जाता। धर्म मार्ग पर भी इसी तरह करते हुए बहुत से लोग हताश होकर सारा विश्वास गवा बैठते हैं। स्त्री यदि अपने पति के साथ एकनिष्ठ हो तो वह सती परलोक में भी अपने पति से जा मिलती है। इसी प्रकार अपने इष्ट देवता पर एकनिष्ठ भक्ति हो तो ईश्वर दर्शन होता है। हृदय के भीतर भक्ति भाव रखो, कपट चतुराई ना रखना। जो संसारिक कर्म करते हैं, दफ्तर में काम या व्यापार करते हैं, उन्हें भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सच बोलना कलयुग की एक तपस्या है। सत्यवादी सत्यनिष्ठ हुए बिना सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य वचन के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर लाभ होता है। मिथ्या का कोई भी रूप अच्छा नहीं, मिथ्या भेष भी अच्छा नहीं है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे भेष के अनुकूल ना हो तो उसे मिथ्या भेष से महान अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलते बोलते या बुरे कर्म करते करते धीरे धीरे मनुष्य का भय चला जाता है और वह पाखंडी बन बैठता है। एक ऋणग्रस्त व्यक्ति ने अपने साहूकार से बचने के लिए पागल का स्वांग रचा था। डॉक्टर वैद्य कोई उसका सुधार नहीं कर पा रहे थे। उसका पागलपन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अंत में एक अनुभवी वैद्य ने बीमारी का सच्चा कारण ताड़ ही लिया और उसे अकेले में चुपचाप डांटते हुए कहा, महाशय ये आप क्या कर रहे हैं, सावधान हो जाइए, कहीं पागल की नकल करते करते आप सचमुच ही पागल ना बन जाएं। इस थोड़े ही समय के अंदर आपके दिमाग में कुछ कुछ सही गड़बड़ी के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति होश में आ गया और उसका पागलपन उसी समय चला गया। सदा किसी भाव की नकल करते रहने से मनुष्य धीरे धीरे वही बन जाता है। जैसे कांच में यदि पारा लगा हुआ हो तो उसमें चेहरा दिखाई देगा, वैसे ही ब्रह्मचर्य पालन के द्वारा वीर्य धारण करने से ब्रह्म दर्शन हो सकता है। ब्रह्मचर्य पालन किए बिना, वीर्य धारण किए बिना सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों की धारणा ना होगी। सुखदेव आदि ऊधर वेदता थे, उनका रेतापात कभी नहीं हुआ। कुछ धैर्य रेता भी होते हैं, इनका पहले रेतापात हुआ है, परंतु बाद में इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर वीर्य धारण किया था। यदि कोई 12 वर्ष तक धैर्य रेता रहे
तो उसमें एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है। भीतर एक नई नाड़ी पैदा होती है, उसे मेधा नाड़ी कहते हैं। वह नाड़ी पैदा होने से मनुष्य सब बातें स्मरण में रख सकता है, सब कुछ जान सकता है। 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने पर मनुष्य की मेधा नाड़ी खुल जाती है। तब उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण, कुशाग्र तथा अति सूक्ष्म तत्वों की भी धारणा करने में समर्थ हो जाती है। वीर्यपात करने से शक्ति क्षय होता है। स्वप्न दोष से अपने आप कुछ निकल जाता है, उसमें हानि नहीं है। वह खाद्य पदार्थों के दोष से होता है, परंतु फिर भी स्त्री प्रसंग कभी नहीं करना चाहिए। जिसने स्त्री सुख का त्याग किया है उसने तो जगत सुख का त्याग किया है। वास्तव में ईश्वर उसके अत्यंत निकट है। इस प्रकार विवेक विचार किया करो। कामनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? दाल, रोटी, कपड़े, रहने के लिए जगह, बस इतना ही और कुछ नहीं। रुपए से निश्चित ईश्वर नहीं मिलते। रुपए हरगिज जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। इसी को विवेक विचार कहा जाता है। रुपए में क्या रखा है देखो। सुंदर स्त्री की देह में भी क्या है, विचार कर कर देखो। सुंदरी की देह में सिर्फ हाड़, मांस, चमड़ी, चर्बी, खून, मल, मूत्र, यही सभी तो होता है। पर आश्चर्य की बात है, मनुष्य ईश्वर को छोड़कर इन सब गंदी चीजों में अपना मन लगाता है। विवेक और वैराग्य। विवेक अर्थात सत्य असत्य का विचार, और वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति यानी कि उदासीनता। यह एकाएक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए नित्य अभ्यास करना पड़ता है। कामनी कांचन का त्याग पहले मन में ही करना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा से वह त्याग मन से और बाहर भी संभव हो जाता है। अभ्यास योग के द्वारा कामनी कांचन के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, यह गीता में लिखा है। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति पैदा होती है, तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जैसे कछुआ एक बार हाथ पैर समेट लेने पर फिर उन्हें बाहर नहीं निकालता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी नहीं। प्रश्न, क्या संसार मिथ्या है? उत्तर, जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब तक मनुष्य उन्हें भूलकर मैं मेरा करता हुआ माया में बंधा रहता है। कामनी कांचन के मोह में मुग्ध होकर संसार में डूबता जाता है। माया के कारण मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि जाल में से भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं पाता। तुम लोग तो स्वयं ही देखते हो कि संसार कैसा अनित्य है। देखो ना, यहाँ कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, कितने पैदा हुए और कितने मर मिटे। संसार इस क्षण है तो दूसरे क्षण नहीं है, यह अनित्य है। जिन्हें तुम मेरा मेरा कह के पुकार रहे हो ना, तुम्हारे आंखें बंद करते ही वे कोई नहीं रहेंगे। क्यों नहीं समझते? संसार में कोई नहीं है, फिर भी इतनी आसक्ति की नाती के लिए काशी यात्रा नहीं हो पाती। मेरे बेटे हरि का क्या होगा? जाल में से निकलने की राह खुली हुई है, फिर भी मछली भाग नहीं पाती। रेशम का कीड़ा अपने ही लार से कोश बनाकर उसमें फंसकर जान गंवाता है। संसार इसी प्रकार का मिथ्या है, अनित्य है। अहंकार को कैसे दूर करना चाहिए जानते हो? चावल काटते समय बीच बीच में रुककर देखना पड़ता है। यदि काटना ठीक नहीं हुआ तो फिर काटना पड़ता है। निकती पर कोई वस्तु लौटाते समय जब तक कांटा ठीक ना हो तब तक ठहर कर देखना पड़ता है। मैं समय समय पर स्वयं को गालियां देकर देखता था कि मुझ में कितना अहंकार उठता है या नहीं, और विचार आता था, भला यह शरीर क्या है? सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा ही तो है, इसके अंदर क्या भरा है? सिर्फ खून, पीप आदि गंदी चीजें ही तो हैं। जिस शरीर के भीतर सदा मल भरा हुआ रहता है,
उस पर भला इतना अहंकार उसकी सुंदरता पर क्यों करते हो? मान लो हांडी में चावल पक रहा है। चावल पका है कि नहीं यह देखने के लिए तुम उसमें से एक ही सीत लेकर उसे दबाकर देखते हो ना, और उसी से समझ जाते हो कि चावल पके हैं या नहीं। तुम चावलों के साथ सारे चावलों को नहीं परखते, फिर भी यह समझ लेते हो कि सारे चावल पक चुके हैं, कोई कच्चा नहीं है। इसी प्रकार यह संसार सत्य है या असत, नित्य है या अनित्य, यदि यह भी तुम संसार की 2-4 वस्तुओं को परख कर जान लो तो फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। मनुष्य जन्मता है, कुछ दिन जीता है, फिर मर जाता है। पशुओं का भी यही हाल है और वृक्षों का भी। विचार कर कर देखने पर तुम्हारी समझ में आ जाता है कि जो भी वस्तु नाम और रूप से युक्त है उस सब की यही गति होगी। पृथ्वी, सूर्यलोक, चंद्रलोक सभी के नाम और रूप हैं, ऐतब उनकी भी यही गति होने वाली है। इस प्रकार जब तुम जान लेते हो कि सारे संसार का यही स्वभाव है, तब तुम्हारे संसार की सभी वस्तुओं का स्वभाव ज्ञात हो जाता है या नहीं, बताओ। इसी तरह जब तुम संसार को सचमुच ही अनित्य असत अनुभव करोगे, तब तुम उस पर प्यार नहीं कर सकोगे। तब तुम उसे बिल्कुल मन से त्याग कर वासना रहित बन जाओगे। और जब तुम इस प्रकार पूर्ण त्याग करने में समर्थ होगे, तभी तुम जगत कारण परमेश्वर के दर्शन पाओगे। इस तरह से जिसने ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, वह व्यक्ति यदि सर्वज्ञ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? मनोवांछित सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सत्य के प्रति अंधा भी हो जाए, तो भी उसके मन में यही प्रश्न उठता है कि यह सब भोगने वाला मैं कौन हूं? यही सत्य के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी होती है। कटीली झाड़ियों से भरे मैदान पर से नंगे पैर नहीं चला जाता। उस पर से चलने के लिए या तो पूरे मैदान को चमड़े से ढक दो, या फिर भाई अपने पैरों में चमड़ा पहन लो। समूचे मैदान को चमड़े से मढ़ना असंभव होगा, अतः पैरों में ही जूता पहनना उपयुक्त है। इसी तरह इस वासनापूर्ण संसार में असंख्य कामना वासनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना हो तो सभी वासनाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए, या फिर सभी का त्याग कर देना चाहिए। परंतु वासनाओं की पूर्ति होना कभी संभव नहीं, क्योंकि एक वासना को पूरी करने जाओ तो दूसरी आ खड़ी होती है। इसीलिए ज्ञान, विचार और संतोष के द्वारा वासनाओं का त्याग करना ही उपयुक्त होगा। दांत को खुजलाते समय तो आराम मालूम होता है ना, पर बाद में उस जगह असहाय जलन होने लगती है। संसार के भोग भी ऐसे ही है। शुरू में तो बहुत सुखप्रद मालूम होते हैं, परंतु धीरे धीरे बाद में उनका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुखमय होता चला जाता है। एक कहानी सुनो। एक चील को चोंच में एक मछली पकड़ते हुए उड़ते हुए देखकर सैकड़ों कौवे और चील उसका पीछा करने लगे तथा उसे नोचते काटते हुए उस मछली को छीनने की कोशिश करने लगे। वह चील जिधर जाती, ये कौवे चील भी चिल्लाते हुए उधर ही चले जाते। अंत में परेशान होकर उसने मछली फेंक दी। तुरंत ही दूसरी चील ने वह उठा ली। देखते ही देखते सभी कौवे और चील ने पहली चील को छोड़ दूसरी चील का पीछा करना शुरू कर दिया। तब पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठ गई। उसकी इस शांत और निश्चिंत अवस्था को देख अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, तुम मेरी गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया है कि संसार की वासनाओं और उपाधियों को छोड़ देने से ही शांति मिलती है, वरना महान विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। घोड़े की आंखों पर दोनों ओर से अंधोटी लगा देने पर ही वह सीधे रास्ते पर चलता है ना, उसी भांति सांसारिक मनुष्य के मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को विवेक वैराग्य रूपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में ना भटकते हुए सीधे ईश्वर के पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह
जीव के मन में यदि कामनी कांचन रूपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना ना हो सकेगी। परंतु जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िए से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कामनी कांचन रूपी तेल लगे हुए मन को त्याग रूपी खड़िए से घिस लेना चाहिए, तभी साधना की जा सकती है। एक प्रकार एक जहरीली मकड़ी होती है, वह यदि काट ले तो कोई दवा लगाने के पहले मंत्र के सहारे हल्दी का धुआं देते हुए उसका विष उतारना पड़ता है, उसके बाद ही दूसरी दवाइयों का असर हो पाता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार जीव को यदि कामिनी कांचन रूपी जहरीली मकड़ी काट ले तो पहले उसे त्याग रूपी मंत्र से जहर उतारवाना पड़ता है, फिर साधना भजन सफल हो पाता है। गंदे पानी में यदि तुम एक टुकड़ा फिटकरी डाल दो तो सारा मैल नीचे बैठकर पानी स्वच्छ हो जाता है। विवेक और वैराग्य मानो फिटकरी हैं, इन्हीं के द्वारा संसारी मनुष्य की विषय आसक्ति दूर होकर वह शुद्ध बनता जाता है। रेशम का कीड़ा किस प्रकार अपने ही कोश में अपने आप को फंसा लेता है, उसी प्रकार संसारी जीव भी अपनी ही वासनाओं के जाल में अपने आप को फंसाता जाता है। फिर जैसे उस कीड़े से तितली बन जाने पर वह कोश को चीरकर बाहर उड़ जाता है, वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी पंख आ जाने पर संसार में आबद्ध जीव भी उनसे उड़ निकलता है। भगवान के घर भी चाबी उल्टी दिशा में घूमने वाली होती है। भगवान के समीप पहुंचने के लिए तुम्हें संसार का सब कुछ त्याग करना होगा। मन में विवेक वैराग्य के रहे बिना शास्त्र ग्रंथ पढ़ना वृथा है। विवेक वैराग्य के सिवा आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए तो तन मन धन का समर्पण करना पड़ता है। बद्ध जीव के मन की अवस्था कैसी हो कि उसे मुक्ति मिल जाए। ईश्वर की कृपा से यदि उसे तीव्र वैराग्य हो जाए तो कामिनी कांचन की आसक्ति से वह हट सकता है। यह तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं जानते हो? बनत बनत बन जाई, भगवान का नाम लो सब हो जाएगा। यह सब मंद वैराग्य के लक्षण हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो उठते हैं। जिस प्रकार माँ के प्राण अपने बच्चे के लिए व्याकुल हो जाते हैं ना, जिसे तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता। संसार उसे कुएं जैसा प्रतीत होता है। उसे लगातार डर लगा रहता है कहीं मैं डूब ना जाऊं। आदमियों को वह काले नाग की तरह देखता है। उनसे दूर भागने का उसका मन करता है और भागता भी है। घर गृहस्थी का बंदोबस्त कर लूं फिर ईश्वर चिंतन करूंगा, ऐसा विचार वह नहीं करता। उसके भीतर तो बड़ी जिद होती है। भक्तगण भगवान के लिए सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं? पतंग यदि एक बार प्रकाश को देख ले तो फिर अंधेरे में नहीं जाता। चींटी गुड़ में लिपटकर भले ही प्राण त्याग दे पर उसे छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी तक लगा देता है, परंतु दूसरी कोई चीज नहीं चाहता। जो परमहंस होता है उसे पूर्ण ज्ञान होता है। वह मोची मेहतर की अवस्था से लेकर राजा महाराजा की अवस्था तक सब कुछ स्वयं भोग कर देख कर आता है। इसके सिवा ठीक ठीक वैराग्य और कैसे आएगा, खुद ही बताओ। कामनी कांचन का त्याग हुए बिना ज्ञान नहीं होता। त्याग होने पर ही अज्ञान अविद्या का नाश होता है। आतशी कांच पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उससे कितनी वस्तुएं जल जाती हैं, परंतु कमरे के भीतर जहां छाया है वहां आतशी कांच ले जाने पर यह नहीं होता। इसके लिए घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा ना। ज्ञान एकाएक नहीं हो जाता, ठीक समय होने पर ही होता है। रोगी को तेज बुखार चढ़ा हो तो डॉक्टर उस पर कुनैन नहीं देता, वह जानता है इस समय उससे काम नहीं होगा। बुखार उतर जाने पर कुनैन या दूसरी दवा का असर होता है। मनुष्य जब तक संसार के भोगों में डूबा रहता है तब तक उस पर धर्म उपदेश का कोई परिणाम नहीं होता। कुछ समय तक उसे विषयों को भोग लेने दो। जब उसकी भोग आसक्ति की मात्रा कुछ कम होगी तभी उस पर उपदेश का परिणाम होगा।
उसके पहले कितने भी उपदेश उसे दे दो, सब व्यर्थ ही होगा। छोटे बच्चे कमरे में अकेले गुड़िया लेकर निश्चिंत होकर अपनी ही धुन में खेलता है, परंतु ज्यों ही वहां उसकी माँ पहुंचती है तो वे उस गुड़िया को छोड़कर माँ माँ करते हुए उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। इस समय तुम सब लोग धन, मान, यश आदि गुड़िया लेकर संसार में खेल रहे हो, किसी बात की चिंता नहीं है। परंतु यदि तुम आनंदमयी माँ को एक बार भी देख पाओ तो फिर तुम्हें धन, मान, यश आदि नहीं भाएंगे। तब तो तुम सब छोड़कर उसी की ओर दौड़ जाओगे ना। वैराग्य कई प्रकार का है। संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वैराग्य आता है, परंतु संसार के सभी भोग सुख आसार अनित्य हैं। इस बोध का कारण जो वैराग्य आता है वही यथार्थ वैराग्य है। किसी में यदि वह वैराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं? साधारणतः दो प्रकार, तीव्र तथा मंद। तीव्र वैराग्य मानो रातों रात नहर खोदकर तालाब में पानी ले आने की तरह है। मंद वैराग्य कहता है होते होते हो जाएगा, कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता। एक आदमी बदन पर तेल मलकर नदी नहाने जा रहा था। जाते जाते राह में उसने सुना कि अमुक व्यक्ति सन्यासी बनने वाला है, कुछ दिनों से उसके लिए वह तैयारी कर रहा है। सुनते ही उसके मन में यह बोध उत्पन्न हुआ कि सन्यासी होना ही सार वस्तु है, और उसी क्षण उसी हालत में वह सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा और फिर कभी घर नहीं लौटा। इसी का नाम है तीव्र वैराग्य। सच्चिदानंद सागर में डूब जाओ, काम क्रोध रूपी मगरों से मत डरो। शरीर पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो ये मगर तुम्हारे निकट नहीं फटकेंगे। किसान लोग बैल खरीदने जाकर अच्छा बैल कैसे पहचानते हैं जानते हो? इस बारे में वे बड़े जानकार होते हैं। वे बैल की पूंछ पर हाथ लगाकर देखते हैं। जिस बैल में दम नहीं होता वह पूंछ पर हाथ लगाने से अंग ढीला करके जमीन पर लेट जाता है, परंतु जो बैल फुर्तीला है, तेज होता है, वह पूंछ को छूते ही चिढ़ने लगता है, उछलने लगता है। किसान लोग ऐसे ही बैल को खरीदते हैं। जीवन में सफलता पानी हो तो अपने भीतर पुरुषार्थ मर्दपना रखना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता, मानो दूध में भिगोया हुआ चिवड़ा हो, नरम और ठंडा। भीतर कोई जोर नहीं है, उद्यम करने का सामर्थ्य ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। बड़ी मछली पकड़नी हो तो मनुष्य को पानी में बंसी डालकर घंटों धीरज धरकर बैठे रहना पड़ता है ना, तब कहीं बड़ी मछली फंसती है। इसी तरह जो धैर्य के साथ साधन भजन करता जाता है उसे अंत में अवश्य ही भगवान का लाभ होता है। जो पुश्तैनी किसान होता है वह 12 वर्ष सूखा पड़ने पर भी खेती नहीं छोड़ता, पर जो आदमी हाल ही में खेती की ओर बढ़ा है वह 1 साल की बारिश ना हो तो खेती छोड़ देता है। यथार्थ विश्वासी भक्त सारे जीवन में ईश्वर के दर्शन ना मिलने पर भी हताश नहीं होते और अपनी साधना नहीं छोड़ते। अगर तैरना सीखना हो तो पहले काफी दिनों तक पानी में हाथ पैर पटकते हुए प्रयत्न करना पड़ता है, एक बार में तैरना नहीं आ जाता। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में गोते लगाना हो तो पहले कई बार चढ़ना उतरना भी पड़ता है, एक बार में नहीं हो पाता। बछड़ा 20 बार गिरता और 20 बार उठता है, तब कहीं ठीक से खड़ा होना जानता है। साधना में अनेक बार गिरना और उठना पड़ता है, तब जाकर सिद्धि मिलती है। एक कहानी सुनो। 2 साधक रात्रि के समय शमशान में जाकर सब साधना कर रहे थे। उनमें से एक जन प्रथम पहर में ही सामने उपस्थित होने वाले भीषण दृश्य को देखकर मारे डर के पागल सा हो गया, परंतु दूसरे साधक को अंतिम पहर में माँ जगदम्बा के दर्शन हुए थे। तब उसने देवी से पूछा, माँ भला वह पागल क्यों हुआ? माँ बोली, बच्चा
इसके पहले कितने जन्मों में कितने ही बार तू भी इसी तरह पागल हुआ है, तब कहीं आज तुझे मेरे दर्शन हुए हैं। प्रश्न: कभी कभी कुछ समय के लिए मन में कैसा उच्च भाव आता है, परंतु वह अधिक समय तक टिकता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर: बांस की आग जल्दी बुझ जाती है, उसे फूंक फूंक कर प्रज्वलित करना पड़ता है। मन में उच्च भाव जागृत रखने के लिए निरंतर साधना करनी पड़ती है। घड़े में पानी भरकर छींके पर टांग दो तो कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है ना, परंतु घड़े को यदि गंगा में डुबाए रखो तो पानी कभी नहीं सूखेगा। इसी भांति जो 1-2 दिन प्रेम भक्ति करके निश्चिंत रहता है, उसकी भक्ति 2 दिन में छीके पर टंगे हुए घड़े के पानी की तरह सूख सी जाती है। परंतु जो ईश्वर के प्रेम में नित्य डूबा रहता है, उसकी प्रेम भक्ति कभी नहीं सूखती। जब तक नीचे आग है तब तक दूध उफन कर ऊपर को उठेगा। आग को हटा लेने पर वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। साधना अवस्था में भी जब तक साधना की अग्नि जलती रहती है, तब तक मन ऊर्ध्वगामी रहता है। मनुष्य के भीतर भगवत भाव कब तक बना रहता है? लोहा जब तक आग में रहता है तब तक ही लाल रहता है, आग के बाहर निकालते ही वह फिर काला हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब तक भगवान के साथ युक्त रहता है, तभी तक उसमें भगवत भाव बना रहता है। मन मानो घुंघराले बाल की तरह होता है। घुंघराले बाल को जब तक खींचे रखो तब तक सीधा रहेगा, छोड़ दो तो फिर सिकुड़ जाएगा। इसी भांति मन को भी जबरदस्ती खींचकर वश में रखा जाना चाहिए, तब वह ठीक रहता है। ढीला छोड़ते ही सब गड़बड़ा जाता है। श्रीमद तोतापुरी कहा करते थे, लोटे को यदि रोज ना मांजा जाए तो वह काला पड़ जाता है, यदि नित्य ध्यान ना किया जाए तो चित्त अशुद्ध हो जाता है। इसके उत्तर में ठाकुर ने एक बार कहा था, लोटा अगर सोने का हो तो ना मांजने पर भी काला नहीं पड़ता। अर्थात सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाने पर फिर जब तप आदि साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती। छिछले तालाब का पानी पीना हो तो उसे ना खलबलाकर ऊपर से धीरे धीरे पानी लेना चाहिए। ज्यादा खलबलाने से नीचे की कीचड़ ऊपर आ जाती है। यदि तुम सच्चिदानंद का लाभ करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश पर विश्वास रखकर धीरज के साथ साधना करना। वृथा शास्त्र विचार या तर्क वितर्क में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारी शुद्र बुद्धि गड़बड़ा सी जाएगी। यदु मलिक का मकान कहाँ है, बगीचा कहाँ है, उसके पास कितनी धन संपत्ति है, इन सब बातों की खोज खबर बहुत लोग किया करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष यदु मलिक को देखने या उसके निकट जाकर बातचीत करने का कष्ट कितने लोग उठाते हैं। शास्त्र चर्चा, धर्म संबंधी चर्चा तो बहुत लोग करते हैं ना, परंतु इनमें से कितने लोग ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं या उनके निकट जाने के लिए उद्यम करते हैं। तुम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हो ना, उसके अनुरूप साधना करना, नहीं तो कैसे होगा। दूध में मक्खन है कहकर सिर्फ चिल्लाने से मक्खन नहीं मिलेगा। यदि मक्खन चाहते हो तो दूध का दही जमाओ, उसे अच्छे से मथो, तभी तो मक्खन निकलेगा ना। इसी तरह यदि तुम ईश्वर दर्शन करना चाहते हो तो साधना करो, तभी उनके दर्शन पाओगे। ईश्वर ईश्वर कहकर सिर्फ शोरगुल मचाने से क्या फायदा। यदि राजा से मिलना हो तो उसके महल में जाकर सातों ढ्योरियों को पार करना होगा, परंतु यदि पहली ही ढ्योरी पार करके कोई कहे राजा कहाँ है, तो भाई कैसे राजा मिलेगा। सातों ढ्योरियों को पार करने के बाद ही तो राजा दिखाई देगा ना। कर्म चाहिए तभी ईश्वर दर्शन होते हैं। एक दिन मैंने भाव अवस्था में हलदार पुकुर देखा एक नीची जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है और बीच बीच में एक एक बार हाथ में लेकर देख रहा है, मानो उसने यह दिखाया कि काई हटाए बिना पानी नहीं दिखाई देता, कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होते। ध्यान जप यही कर्म है, उनका नाम गुण कीर्तन भी कर्म है,
और दान यज्ञ यह सब भी कर्म ही है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी राधा यंत्र लेकर कितनी साधनाएं की थी जानते हो? यंत्र ब्रह्म योनि है, साधना यानी उसकी पूजा और ध्यान करना। इस ब्रह्म योनि से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है। साधना की गति 3 प्रकार की होती है, पक्षी गति, बानर गति और पीपली का गति। पक्षी गति जानते हो कैसी होती है? मानो चिड़िया ने एक फल पर जोर से चोंच मारी, वह फल नीचे गिर पड़ा, चिड़िया उसे ना ले जा सकी। इस प्रकार कुछ साधक इतनी अधीरता के साथ साधना करते हैं कि उनके प्रयत्न सफल ही नहीं हो पाते। दूसरी गति बानर गति। बंदर मुंह में फल को पकड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने गया, फल मुंह से छूटकर नीचे गिर पड़ा। साधक यदि अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़े ना रखे तो इस सदा परिवर्तनशील संसार में विभिन्न घटना चक्र में पड़कर कभी कभी वह उसे खो बैठता है। तीसरी होती है पीपली का गति, जिसे चींटी भी बोलते हैं। चींटी धीरे धीरे बढ़ती हुई खाद्य वस्तु के निकट जाती है और उसे मुंह से लेकर धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटकर उसका मजा चखती आती है। यही चींटी की साधना ही श्रेष्ठ साधना है। इसमें फल की प्राप्ति और उसका उपभोग बिल्कुल निश्चित होता है। जिसे मछली पकड़ने का शौक है, वह अगर सुने कि अमुक तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं तो वह पहले जिन्होंने उस तालाब से मछली पकड़ी है उनके पास जाएगा, पूछेगा क्या उस तालाब में सचमुच बड़ी मछलियां हैं और अगर हो तो कौन सा चारा लगाने पर बेफसती हैं। इन सब जरूरी बातों की जानकारी इकट्ठा करके वह उस तालाब में जाकर बंशी लगाकर बैठता है। काफी समय तक धीरज के साथ बैठे रहने के बाद अंत में उसको बंशी में बड़ी मछली आ ही फंसती है। बस धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार साधु महापुरुषों की बात पर विश्वास रखकर, भक्ति रूपी चारा लगाकर और हृदय रूपी बंसी डालकर धैर्य के साथ बैठे रहना पड़ता है, तभी अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। ठाकुर कहा करते थे, क्या तुम मेरे आदेश का 16 आना पालन कर सकोगे? मैं जो कहता हूँ उसका एक आना भी यदि तुम कर सको तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। आत्मलाभ के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि दृढ़ विश्वास हो तो थोड़ी ही साधना से काम बन जाता है। एक बार यदि किसी का भगवत नाम की शक्ति पर विश्वास हो जाए और वह सतत नाम जपने लगे तो फिर उसके लिए विवेक, विचार या अन्य किसी भी तरह की साधना भजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके सब संदेह दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है। नाम की शक्ति से स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वेद पुराण का श्रवण करना पड़ता है, पर तंत्र का प्रत्यक्ष अनुष्ठान करना पड़ता है। हरि नाम मुख से बोलना और कान से सुनना भी पड़ता है। जैसे किसी किसी बीमारी में दवा खानी पड़ती है और लगानी भी। सिद्ध 2 तरह के होते हैं, साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई बड़ी मेहनत करके नहर काटकर या पानी खींचकर खेत को सींचते हैं, तब कहीं उन्हें अच्छी फसल मिलती है। परंतु किसी किसी को पानी लाने, खींचने का, सींचने का कष्ट नहीं सहना पड़ता। बारिश आकर खेत अपने आप भर जाता है। माया के हाथों से छुटकारा पाने के लिए प्रायः सभी को कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है, परंतु कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ईश्वर की कृपा से वह वैसे ही मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसे कृपा सिद्ध बिरले ही कोई होते हैं। ध्यान और चिंतन मनन का सतत अभ्यास करना चाहिए। संध्या हो जाने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। अंधेरा छा जाने पर मन में अपने आप ईश्वर का विचार उठता है। अभी अभी तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर अब तो सब अंधेरा में ओझल हो गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा किसने किया? इस तरह के विचार आते हैं। इसलिए संध्या के समय सब काम छोड़कर उन्हें पुकारना चाहिए। देखा नहीं मुसलमान लोग कैसे सब काम छोड़कर ठीक समय पर नमाज पढ़ते हैं।
अगर सरसों की पुड़िया में से एक बार सरसों के दाने बिखर गए तो फिर उन्हें चुनकर इकट्ठा करना बहुत दूभर हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार के विषयों में बिखर जाए तो फिर उसे समेटकर एकाग्र करना दूभर सा हो जाता है। ध्यान मन में, वन में या कोने में करना चाहिए। प्रथम अवस्था में निर्जन स्थान में जाकर एकाग्र चित्त से ईश्वर चिंतन करना चाहिए, नहीं तो मन में नाना विक्षेप आते हैं। दूध और पानी को यदि एकत्र कर दो तो दूध पानी में मिल जाएगा, परंतु यदि उसी दूध को निर्जन में मक्खन बना लो तो वह पानी में नहीं मिलेगा, बल्कि वह पानी पर उतराता रहेगा। इसी तरह साधना अभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य चाहे जिस परिस्थिति में रहे उसका मन उससे ऊपर उठकर ईश्वर में ही लीन रहता है। ठाकुर कभी कभी अपने शिष्यों से कहा करते थे, ध्यान आरंभ करने से पहले एक बार अपनी ओर उंगली दिखाते हुए इसका चिंतन कर लिया करना। यह क्यों कहता हूं जानते हो? इस पर तुम लोगों का विश्वास है, इसीलिए इसके बारे में सोचते ही भगवान की याद आ जाएगी। जैसे गौओं के झुंड को देखते ही चरवाहे की बात याद आती है ना, वकील को देखते ही अदालत कचहरी की बात याद आती है, बेटी को देखते ही उसके बाप की याद आती है, वैसे ही मन नाना विषयों में बिखरा रहता है। इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट आएगा और उस एकाग्र मन में ईश्वर चिंतन अपने आप होने लगेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है, इसके बारे में सोचते ही पूरा मन एक जगह सिमट जाएगा और उस एकाग्र मन को ईश्वर चिंतन में लगाने पर ठीक ठीक ध्यान हो सकेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे सरल उपाय है उसे दीप की शिखा पर स्थिर रखना। शिखा के सबसे भीतर का नीला भाग मानो कारण शरीर है। उस पर मन को स्थिर करने से मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। इस नीली ज्योति के बाहर का भाग मानो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी बाहर का भाग मानो स्थूल शरीर। अपनी साधन अवस्था का उल्लेख करते हुए ठाकुर भक्तों से कहा करते, उस समय इष्ट चिंतन और ध्यान करने से पहले ऐसा सोचा करता था मानो मन को अच्छी तरह से धो ले रहा हूँ। मन के भीतर कुचिंता, वासना आदि जो कुछ मैल या गंदगी है वह सब अच्छी तरह धोकर मन को स्वच्छ कर लेने के बाद उसमें इष्ट देव को लाकर बिठा रहा हूँ, ऐसा किया करो। ध्यान करते समय ऐसा चिंतन किया करो कि मानो तुम अपने मन को रेशम की रस्सी से इष्ट देवता के चरण कमलों के साथ बांध कर रख रहे हो ताकि वे वहां से और कहीं ना जाएं। रेशम की रस्सी किस लिए कह रहा हूँ? वे चरण कमल अत्यंत कोमल हैं, दूसरी रस्सी से बांधने पर उन्हें कष्ट होगा, इसीलिए बोलता हूँ। ध्यान करते समय बीच बीच में साधक को एक प्रकार की नींद सी आया करती है, उसे योग निद्रा कहते हैं। इस अवस्था में कई साधकों को ईश्वर रूपी दर्शन होते हैं। सात्विक मनुष्य किस प्रकार ध्यान करता है जानते हो? वह गहरी रात के समय मसहरी के भीतर बिछौने पर बैठकर ध्यान किया करता है ताकि कोई जान ना पाए। ईश्वर में बिल्कुल एक रूप हो जाओ, जैसे धातु तेजाब में गलकर एक हो जाती है। मन के स्थिर होने पर श्वास स्थिर होती है, कुंभक हो जाता है। यह कुंभक भक्ति योग के द्वारा भी होता है और तीव्र भक्ति से भी श्वास स्थिर हो जाती है। गहरे ध्यान में ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट होकर ध्याता के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। एक दिन एक मैदान पर से चलते हुए अवधूत ने देखा कि सामने से ढोल नगाड़े बजाते बजाते बड़ी धूमधाम के साथ एक बारात आ रही है। पास ही में एक बहेलिया दत्तचित होकर एक चिड़िया पर निशाना साध रहा है। वह अपने लक्ष्य में इतना तल्लीन था कि इतने नजदीक से इतनी धूमधाम के साथ आने वाली बारात की ओर उसने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा।
अवधूत ने उस बहेलिये को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं ध्यान करने बैठूं तब मेरा मन भी इसी तरह ध्येय वस्तु पर एकाग्र हो जाए। एक कहानी। एक आदमी मछली पकड़ रहा था। अवधूत ने उसके निकट जाकर पूछा, भाई, अमुक जगह जाने का रास्ता कौन सा है? उस समय उसकी बंशी हिलने लगी थी। मछली कांटे में लगे चारे को खाने लगी थी। वह आदमी बंसी की ओर एकटक देखते हुए निस्तब्ध बैठा रहा। जब मछली कांटे में फंस गई तो उसे निकालकर वह अवधूत की ओर मुड़कर बोला, आप क्या कह रहे थे? अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, आप मेरे गुरु हैं। जब मैं परमात्मा का ध्यान में बैठूं तब मैं इसी तरह कार्य सिद्ध हुए बिना दूसरी ओर ध्यान ना दूं। किसी तालाब के किनारे एक बगुला एक मछली को पकड़ने के लिए बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पीछे से एक बहेलिया उस बगुले का निशाना लगा रहा था, पर बगुले का उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। अवधूत ने उस बगुले को नमस्कार करते हुए कहा, जब मैं ध्यान में बैठूं तब मैं इसी प्रकार पीछे मुड़कर ना देखूं। कहावत है, जो ध्यान सिद्ध है उसके लिए मुक्ति निश्चित है। ध्यान सिद्ध किसे कहते हैं जानते हो? जो ध्यान में बैठे ही भगवत भाव में विभोर हो जाता है। गहरे ध्यान में मनुष्य बाह्य ज्ञान रहित हो जाता है। ध्यान में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि दूसरा कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देता, यहाँ तक कि स्पर्श का भी बोध नहीं रहता। इस समय यदि देह पर से सांप भी चला जाए तो ना तो जो ध्यान कर रहा है उसे पता चल पाता है, ना उस सांप को ही। जो ध्यान करते हुए इतना मग्न हो जाता है कि सिर पर चिड़ियों के बैठने को भी नहीं समझ पाता, वही ठीक ठीक ध्यान करता है। ध्यान गहरा होने पर इंद्रियों के सभी कार्य बंद हो जाते हैं। मन की बहिर्मुख वृत्ति एकदम रुक सी जाती है, मानो घर का बाहरी दरवाजा बंद हो गया। इंद्रियों के पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाहर पड़े रह जाते हैं। पहल ध्यान के समय इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं, परंतु ध्यान के गंभीर होने पर फिर वह नहीं आते, बाहर पड़े रहते हैं। तुम चाहे जिस मार्ग से आओ, मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होगा। मन योगी के बस में होता है, योगी कभी मन के वश में नहीं होता।